मल छुट्टियों में अपने मामा जी के पास गया। वे पुलिस अधिकारी थे और उन दिन नैनीताल में थे। वहाँ जाकर मल को बहुत अच्छा लगा। कभी नैनी झील में नाव की सैर, तो कभी पहाड़ों पर चढ़ समीर के साथ घूमते हुए निकल जाता। शाम के समय प्रायः मामा जी भी उनके साथ घूमने निकलते। दोनों बच्चे को पता था कि उनका निशाना बहुत अच्छा है, अतः वे जंगल में जा रहे होते हैं या सुनसान पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, तो वे उनसे निशाना लगाने के लिए आग्रह करते हैं। कभी समीर कहता है, पिताजी पेड़ के उस कोटर पर निशाना लगाइए, तो कभी मला करता है, मामा जी उस सबसे ऊपर वाले फल का निशाना लगाइए। दोनों बच्चे का मन रखने के लिए नकली तो से वह निशाना साधते। वह सही स्थान पर बैठता और दोनों ताली बजाते। एक दिन मलय और समीर ने विचार किया कि अभ्यास करे तो वह भी निशाना साध सकते हैं। दूसरे ही दिन समीर बाजार से 2 गुलेल खरीद लाया। दोनों सुबह होते ही बस्ती से दूर चले जाते और गुलेल में कंकड़ पत्थर रखकर निशाना लगाने का प्रयास करते। जिसका भी निशाना तनिक भी सही लगता, वह खुशी से गाता और उछलता। धीरे धीरे उन्होंने सभी निशाने लगाने का कुछ अभ्यास भी कर लिया। मलय को यह खेल बड़ा अच्छा लगा। छुट्टियां समाप्त हुई तो वह घर जाते समय अपने गुलेल भी ले गया। मलय को गुलेल चलाने का कुछ ऐसा शौक चढ़ा कि वह प्रतिदिन उसे ज़रूर चलाता। उसके घर के आसपास तो घनी बस्ती थी, पेड़ों का नाम भी न था, अतः घर में किस प्रकार अभ्यास करें। 1-2 बार छत पर बैठी चिड़िया या गिलहरी पर ही उसने गुलेल चला दी। उन बेचारी को लहूलुहान होना पड़ा। मलय दुखी होने की अपेक्षा इस बात पर पसंद होता कि उसका निशाना सही स्थान पर लगा था। उसकी माँ को वह करतूत जब पता लगी तो उन्होंने मलय को बहुत डांटा कि वह प्राणियों को क्यों सताता है। मलय पर इसका इतना असर हुआ कि उसने गुलेल चलाना छोड़ दिया। वह स्कूल जाता तो चुपचाप से अपने बस्ते में गुलेल भी रख ले जाता। जब मध्याह्न होता, वह स्कूल के पीछे मैदान में जाकर गुलेल चलाता। 2-4 उद्दंड शरारती लड़के भी उसके साथ लग गए। अब कोई न कोई पक्षी प्रतिदिन ही उनका शिकार बनता। एक दिन एक लड़के ने चुपचाप से मास्टर साहब से मलय की शिकायत कर दी। उन्होंने पहले तो उसे बहुत डांटा, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, जीवों की हत्या करना घोर पाप है। सभी में हमारे जैसे प्राण होते हैं। सोचो, तुम्हें कोई पत्थर मारे, तुम्हारे खून निकाले, तो तुम्हें कैसा लगेगा। मास्टर साहब की बात मलय सिर झुकाकर सुन ली, पर अभी भी वह अपनी गलती नहीं मान रहा था। वह तो उस लड़के से बदला लेने की बात सोच रहा था, जिस पर उसे शिकायत करने का संदेह था। रास्ते में मलय और उसके उद्दंड साथियों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। उसने रोते रोते कहा, तुम ऐसा कर रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पाप करने वाले को कभी सुखी नहीं रहता। मैं सुखी रहूं या दुखी, यह बता तू मेरी और शिकायत करेगा। गुस्से में भरकर मलय ने पूछा,
हाँ हाँ करूँगा करूँगा, तब तक करता रहूँगा जब तक कि तुम निरपराधी जीवों को मारना नहीं छोड़ दोगे। उस लड़के ने भी तनकर कहा और उसका आक्रमण सहने की मुद्रा में खड़ा हो गया। जाओ, आज का सबक तो तुम्हें बहुत बढ़िया मिल गया, कल का कल मिलेगा। मलय चीढ़ कर बोला, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, तुम्हें भी जरूर सबक मिलेगा। यह कहकर वह लड़का आगे बढ़ गया। घमंड से भरा मलय भी आगे बढ़ा। तभी वह सामने से आते एक स्कूटर से टकरा गया। उसके माथे से खून की धारा बह चली। सारे कपड़े पर खून के छिट्टे पड़ गए। मलय एकदम घबरा गया, उसे चक्कर सा आने लगा। तभी उसने देखा कि सामने से वही लड़का अमर आ रहा है जिसे उसने आज मारा था। मलय को एहसास हुआ कि क्या मुझे असहाय देखकर बदला लेने के लिए आ रहा है। तभी अमर ने आकर उसका हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे उसने मलय का बस्ता उतारकर एक और रखा, अपना रुमाल निकालकर उसके माथे पर बांध दिया। तब तक वहाँ भीड़ जमा हो चुकी थी। स्कूटर वाले का पता भी न था, खून था कि बंद ही नहीं हो रहा था। अमर ने जल्दी कार को रुकवाया और मलय की स्थिति बताते हुए उसने अस्पताल चलने का आग्रह किया। कार वाला सज्जन व्यक्ति था, उसने स्वीकार कर लिया। दो व्यक्ति ने पकड़कर मलय को कार में लिटा दिया। उसका सिर घूम रहा था, माथे में तेज दर्द हो रहा था। उसके कानों में ये आवाज़ गूंज रहे थे, तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें खून निकले तो तुम्हें कैसा लगेगा। पाप करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हें भी सबक ज़रूर मिलेगा। अस्पताल पहुँचते पहुँचते वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने तुरंत खून बंद करने का उपाय किया, उसके माथे पर टाँके लगाए और होश दिलाया। अमर उसे उसी कार में लिटाकर उसे घर तक छोड़ आया। जब अमर घर जाने लगा तो अपने व्यवहार को याद कर कर मन ही मन आंखें भर आई। उसने अमर से माफ़ी मांगी। अरे अरे, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अमर ने उसे ढांढस बंधाया। मलय को बिस्तर पर सप्ताह भर तक आराम करना पड़ा। उसके सामने भाग पक्षियों दिन घूम जाता, जिनको उसने सताया था। आपने क्रूर वृत्ति को याद करो, उसका मन का था। जब वह ठीक हुआ तो उसने सबसे पहले गुलेल तोड़कर फेंक दी। स्कूल में अब अमर उसका सबसे घनिष्ठ मित्र बन गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।